एक अच्छे टीचर या फिर गुरु कैसे बने, आज का टॉपिक ये है। ठीक है, तो फिलहाल अब भाई मैं इस पे बोलने लायक कैसे बन सकता हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ जो आपको, इतना मेरे पास भी कुछ होना चाहिए ना इस फील्ड में एक्सपीरियंस। तो मैं उसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं रहता था पानीपत हरियाणा में, वहाँ भी मैंने 2 साल बच्चों को पढ़ाया था आफ्टर जब मेरी 10th चल रही थी। और उसके बाद फिर 12th के बाद 12th तक चली, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया इलाहाबाद में। यहाँ पे भी बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फ़िलहाल अभी मेरा ये 40% रेवेन्यू का सोर्स है जो मेरे को मिलता है। 40-50% की रेंज में लगा सकते हैं जो भी मेरे रहते हैं। ठीक है, तो मतलब मेरे मंथली एक्सपेंसेस यहाँ से आराम से निकल जाते हैं। तो अब कैसे बने, सवाल ये है, मुद्दा ये। ठीक है, तो पहले तो भाई एक प्रोसेस हो गया आपका कि आपने बीएड किया, मतलब 12th पास आउट की, ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया, फिर एंट्रेंस निकाला। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट में आए। सबसे बात पहले नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद ठीक है, पेपर दिया और फिर रिजल्ट का इंतज़ार किया। अरे 1 साल 1.5 साल टाइप में कुछ होता है ना, जैसे ग्रुप बी टाइप का, तो उसमें टाइम लगेगा। और प्लस में लड़कियां हैं तो शादी वादी का टाइम भी हो जाता है। वो भी मैनेज करना है। तो वो हो गया, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। फिर ट्रेनिंग, रिज़ल्ट आने के बाद फिर ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होगा। मतलब लंबा प्रोसेस है। ठीक है ना, इतना पेशेंस तुम्हारे अंदर है तो भाई ठीक है। जनरली मिडिल क्लास वालों को तो भाई इतना पेशेंस बहुत कम ही होता है, खासकर मेल्स की बात करें। क्योंकि एक ऐसा माहौल बना दिया गया, आप लोग मुझे बताइएगा सही है गलत है, कि लड़कियों के लिए सुंदरता और लड़कों के लिए कैश, जितना ज़्यादा उनके पास है उनसे उनकी वैल्यू बढ़ती है सोसाइटी में। समझ रहे हो, सिंपल तरीका। तो एट द एंड ऑफ द टाइम तो हमारे पास वो होना चाहिए। ठीक है, कैश हमारे पास आना चाहिए किसी न किसी प्रोफेशन से। तो एक रास्ता हो गया जो मैंने बता दिया कि आप पहले एक फॉर्मल तरीका जो बना हुआ आ रहा है, जो ट्रेडिशन तरीका चलते रहिए उसके हिसाब से, और कभी ना कभी हो जाएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद एक दूसरा तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ, कि पहला आपके पास क्या है कि जहाँ पे भी आप रह रहे हो, कहीं ना कहीं रहते होगे, आसपास बच्चे होंगे। गांव में हो तो वहाँ पे भी बच्चे होंगे। ठीक है, वहाँ पे अपने छोटे बच्चों से शुरुआत कर सकते हो पढ़ना है। सिटी में हो तो भाई वेल एंड गुड, वहाँ पे तो आपको सही वैल्यू के हिसाब से, आपकी मतलब मेहनत के हिसाब से आपको सही प्राइस मिल जाता है। तो जहाँ पे भी वो स्टार्ट करो आसपास पढ़ाना, जिससे क्या होगा, आपको एक जो बोलने की हिचक है या किसी चीज़ को समझाने की एक टेक्निक होती है। बिकॉज टीचिंग क्या है, एक आर्ट भी एक साइंस भी है। ना तो अकेली साइंस है ना तो अकेली आर्ट है। आप भले कितना भी मेथड सीख लीजिए, कितना भी कुछ लीजिए, लेकिन अगर आपके पास वो कला नहीं है इन्फ्लुएंस करने के लोगों को, जैसे 3-4 लीडर्स हैं एजुकेशन में, ओझा सर हो गए यूपीएससी वाले, विकास जी करते सर हो गए, खान सर हो गए, और फिजिक्स वाला के कौन थे यार, नाम याद नहीं आ रहा, देख लेना। ठीक है, जो भी है। तो ये 4 लोग हैं। क्या इससे पहले हमारे पास टीचर्स नहीं थे और जिससे बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड से पढ़े हों, स्कूल से किए हों, लेकिन उनका इनका इम्पैक्ट नहीं क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इन्होंने ना काफ़ी मतलब अलग अलग चीज़ें ट्राई नहीं करी हैं। देखो, बेस्ट टीचर कैसे बनते हैं पहले बता दे रहा हूँ मैं। पहला, कि जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो उसकी आपके पास नॉलेज तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई तक की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फिलोसफी का टीचर बनना है तो फिलोसफी की नॉलेज तो मेरे पास हो, प्लस में उसका एकदम एग्जैक्ट लाइफ में कैसे यूज़ होना है, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंट टाइम में, उससे उसका लिंक कैसे करना है। अगर आपके पास ये मसाला बढ़िया आ जाता है, और फिर उसके बाद आप उसको कैसे ले रहे हैं, जो यूथ का जो माइंड है, जैसे थोड़ा सा डायलॉग बाजी करके, ठीक है, थोड़ा सा उसमें अपना कमेंट वगैरह डाल दे किसी टॉपिक पे, किसी का वहाँ एग्जाम्पल उठा लिया, किसी पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल, जो प्रेजेंट सिनेरियो हो रहे हैं उसको कनेक्शन लिंक करके उस टॉपिक को क्लियर करवाना। अगर ये आपके पास क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि बस न्यूटन के 3 लॉ बताइए, फर्स्ट लाई शुरू कर दिया, बता दिया बच्चे को, हाँ ठीक है, ऐसे गूगल पे मिल जाएगी, बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप उसको कैसे एक प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको गिरा के, समझा के, दिखा के, उसको सारी वो कैलकुलेशंस वगैरह क्लियर करवा दें। ये एक बढ़िया टीचर की श्रेणी में आते हैं। पहला चीज़, ठीक है, कि आपको वो चीज़ समझनी है कि जिसका अप्लाई हो रहा हो रियल लाइफ में, उस नॉलेज का उसको कैसे अप्लाई करें। ठीक है, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, फिलोसफी को, सब्जेक्ट्स को। तो अगर बाकी ये आर्ट आ गई, उसके बाद जैसे जैसे आपके पास ये बढ़ती चली जाएगी स्किल, वैसे वैसे आपके पास आर्ट में और मास्टरी आ जाएगी, आपको और इंटरेस्ट आएगा। फिर जैसे जैसे अपने आसपास अपना जब पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको बच्चे मिल जाएंगे, आपका स्केल बढ़ना शुरू हो जाएगा बच्चों का। और फिर आपको इंटरनेट पे कूदना है। सबसे बेस्ट फ्री का कोर्स है, कुछ नहीं करना, मोबाइल लगेगा या इंटरनेट, यूट्यूब पे आओ, जिस सब्जेक्ट में मास्टरी है वीडियो बनाना शुरू करो टॉपिक वाइज। क्योंकि कोई ना कोई बच्चे हैं स्कूल्स वगैरह में बोर हो जाते हैं। देखो, इतने मास्टर सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई दिखा नहीं है मास्टर फिलोसफी का कोई ऐसे बढ़िया स्कूल्स को छोड़ के, जैसे डी यू बी एच वगैरह ले लो कर, ठीक है,
तो बाकी सारे मास्टर्स वहीं पे रहते हैं ठीक ठाक, लेकिन वहाँ भी मतलब मज़ा नहीं देखता हूँ, सब टके रहते हैं, ऐसे थके रहते हैं। बहुत रेयर चांस ही होते हैं कि जो बढ़िया मिल जाए उस तरीके के मसालेदार टाइप के, ठीक है, जिसको बच्चों के साथ भी रहने में पढ़ने में मज़ा आए। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करिए आप, जिसमें भी ये प्रोफेशन नहीं है अपना। यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाते हैं सब देख सकते हैं, वीडियो पे अवेलेबल है, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। जिस भी कंटेंट अपना क्वेश्चन लिखिए और कंटेंट डालिए। समझा सकते हैं तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे उनको समझाइए, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास अगर आपके पास सही में ओरिजिनल कंटेंट आपका है, मतलब पढ़ाने का सही तरीका है, तो आपको वहीं से इतनी सैलरी आ जाएगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी गवर्नमेंट जॉब की। अगर टीचिंग करने का मन है ना, तो क्या जरूरी है आपको सरकारी टीचिंग ही करनी है भाई? आपको एक पैसिव इनकम तो ये भी दे रहा है। अभी तो इतने प्रोफेशनल टीचर्स भी नहीं है, बहुत बड़ा गैप खाली है। हाँ भले एसएससी के जो हों खासा टाइप में, या फिर जो फिजिक्स ये जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं वहाँ तो बड़े गैप भर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे टीचर्स नहीं हायर मिलेंगे। जैसे बढ़िया कोई सोशलॉजी के टीचर बताओ मुझे नाम, बढ़िया कोई फिलोसफी के टीचर के नाम बताओ, ठीक है, बढ़िया कोई एजुकेशन के टीचर के मुझे नाम बताओ जो केवल एजुकेशन पढ़ाते हो अच्छे से। तो अब इसमें एक्सपर्टीज़ की बहुत कमी है। तो इसमें अगर आ सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड है, और इम्प्रूव करिए अपनी आर्ट को धीरे धीरे, फ्लुएंसी आपके पास आएगी, नॉलेज बढ़ेगी, तो आप यहाँ से भी आराम से हायर हो सकते हैं फर्स्ट क्लास। वरना सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, आप कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ पे आप तुरंत अपना बैक हैंड वीडियोज़ दिखा के एक्सपीरियंस दिखाएंगे, उनको लग जाएगा, समझ में आएगा कि बंदे के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, इतने साल पढ़ाने का, व्यूअर्स है, कमेंट्स हैं, तो भाई एक आपके साथ एक रिज्यूम में आपके एक एडवांटेज मिलती है आपको इससे। तो ये टेक्निक अपनाएंगे, बाकी आपका तो प्रिपरेशन चल ही रही है, उसको साथ में लेके चलते रहिए टीचर बनने के लिए, उसमें थोड़ा जा रहा है। लेकिन आपको ये एंगल भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लान भी आपके पास मंथली एक्सपेंसेस का कुछ ना कुछ रेवेन्यू आना चाहिए, वरना लगे रहो पढ़ते रहो, चलता ही रहेगा कहानी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से काम करेंगे तो फिर ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा, और थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे लाइफ को, और कुछ कैश वगैरह भी आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा, इंतज़ार करेंगे कमेंट में। बाय बाय।